नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपने जैसे देख लिया कि थंबनेल में हमने डिस्कस करना है कि वो कौन सा एक पॉइंट है। अगर हमने वो पॉइंट अगर कंसीडर नहीं किया तो पिग फार्मिंग एक लॉस मेकिंग बिजनेस जरूर बन जाएगा। जितनी स्पीड से आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उसी स्पीड से आप बिजनेस बंद कर दोगे। तो वो पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। पिग फार्म जब हम स्टार्ट करते हैं तो सारे पॉइंट्स को देखते हैं। अच्छी लैंड होनी चाहिए, पिग्स अच्छी होनी चाहिए, या लोन वगैरह लेके भी हम सारा कुछ सेटअप करते हैं कि हमारा सभी चीज़ें चेक्ड हो। लेकिन एक पॉइंट है जो हम निगलेक्ट कर देते हैं, वो है हमारी फीड की कॉस्ट। अब हम पता है कि पिग फार्मिंग एक बहुत ही फीड कंज्यूमिंग बिजनेस है। हमें पता है कि 70% जो कॉस्ट निकल के आती है, जो लागत है पिग फार्मिंग में, वो फीड की ही है। क्योंकि वो ऐसा बिजनेस नहीं है जैसे डेयरी फार्मिंग है तो उसमें भी हरा डाल देते हैं, गोट फार्मिंग है उसमें भी हरा डाल देते हैं। लेकिन पिग फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें फीड की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो फीड की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो पिग फार्म जैसे कोई प्लान कर रहा है, कोई स्टार्टअप करने चला है, तो उसने इस वाले पॉइंट को बड़ा एक मतलब साइड पे रख देता है, इसको इतना तवज्जो नहीं देता कि हमें फीड की कॉस्ट को इंक्लूड करना है। तो वो क्या होता है कि 1 महीने अपना फीड का खर्चा निकालता है, 2 महीने निकालता है, 3 महीने निकालता है, तो चौथे महीने वो आके वही सोचता है कि यार कोई प्रॉफिट तो बन ही रहा, तो वो पिग फार्म अपना बंद कर देता है। क्योंकि हमें पता है कि 3 महीने में तो इतनी जल्दी पिग्स मतलब फैरोइंग होगी, बच्चे बड़े होगी तो सेल होगी ही नहीं, टाइम तो लगेगा, राइट। क्योंकि इनिशियल वाला पॉइंट है। तो वही 4 महीने में वो बंदा डिस्करेज हो कि वो अपना पिग फार्मिंग छोड़ देता है, या उसको मतलब बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वो क्या करता है, या तो बिजनेस ही बंद कर देगा, या वो क्या करेगा, फीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, राइट। फीड मतलब सस्ती बनानी शुरू कर देगा, जिससे बीमारियां आएंगी बहुत सारी, और वो अपना पिग्स अपना वेट भी प्रॉपर गेन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप पिग फार्म बनाने की बात सोचो तो फीड का कॉस्ट, 5-6 महीने की फीड का जो है स्टॉक है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपके पास होना चाहिए। नहीं तो अब जितनी स्पीड से आप शुरू करोगे उतनी स्पीड से पिग फार्म बंद भी करोगे। तो ये होगा हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट बात आता है हमारा फीड का। तो फीड का भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो फीड बना रही हैं अब इंडिया में। तो अगर मैं मल्टीनेशनल कंपनी की बात करूं, वो तो 1-2 कॉम्पिटिटर ही हैं जो फीड बना रहे हैं, थोड़ा अच्छा वाला फीड बना रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैंने क्या देखा है, लोकल फीड कंपनीज क्या कर रही हैं, इसमें बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। क्योंकि हमने भी जब पिग फार्मिंग स्टार्ट किया था, हमको भी कुछ ऐसी ही एक दिक्कतें आई थी। पहली तो हमें दिक्कत यही आ गई कि हमने प्रॉपर प्योर ब्रीड ही नहीं ली थी, जेनेटिक्स हमारा अच्छा नहीं था फार्म का। तो वो तो सीखते सीखते पता चला कि ये चीज़ें होती, कोई गाइड करने वाला कोई था नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया था कि फीड का। फीड का क्या हो गया कि हमने फीड वाला मतलब जो आया था, कार्टेज आया था, तो फीड हमने मतलब आई हमारे फार्म पे, तो हमने बाई चांस उसको वेट करके देख लिया। जो 50-50 केजी के बैग्स उन्होंने बोले थे, तो वो हार्डली निकल रहे थे 40-44 केजी के। पहला तो ये ब्लफ हो गया। दूसरा ये हो गया कि मैंने जब मतलब अपनी डिग्री स्टार्ट की थी एनिमल न्यूट्रिशन की, तो लैब में मेरे को एक्सेसिबल था। तो मैंने बड़ी सारे जो फीड के सैंपल आते थे हमारे फार्म पे, तो मैं जाता था यूनिवर्सिटी, तो उनका अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करके देखता था कि इसमें क्रूड प्रोटीन, फाइबर, फैट कितना कितना है। तो वो मिनरल्स भी चेक करता था। तो वो मतलब वो रिजल्ट्स तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ही थे। मतलब अगर किसी ने बोली है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 23 प्रोटीन है, तो वो 15-16 भी नहीं निकलती थी। इतना इतना बड़ा ब्लफ हो रहा है। तो इन चक्करों में भी नहीं पड़ना है आपको, क्योंकि लोकल वाले प्लेयर्स इस पे भी बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, राइट। तो आपको मतलब यही है कि अगर आपने फीड लेनी है तो आपको खुद मतलब उसका कोई स्टॉक आए तो उसके अप्रॉक्सीमेट पैरामीटर्स की डिटेल हो। कोई भी कंपनी वाला आपके पास आता है, कोई भी, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा बिजनेसेस बढ़ गए ना ये कंपनीज के, तो आप प्रॉपर डिटेल लो कि कितना कितना अपना पैरामीटर्स है। अगर आपके फार्म में कोई स्टॉक भी है फीड का, तो उस स्टॉक का मतलब बिना बताए कभी चेक करवाओ अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस कितना कितना एनालिसिस है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि अगर आप कुछ खिला रहे हो, कुछ उसमें जान है भी फीड में, कि वो आप वैसे मिट्टी ही खिला रहे हो। इसमें बैलेंस्ड फीड का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। मैं पता नहीं मेरी कितनी वीडियोस होंगी मेरे पिग फार्मिंग वाले इस चैनल पे कि जिसमें हमने बोला कि बैलेंस्ड फीड होनी चाहिए, राइट। तो बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो मेरे से फॉर्मुलेशंस लेते हैं, राइट। तो मैं फिर भी उनको, मैं कभी फार्म विजिट करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ लैकिंग लगता है। वो दिक्कतें फिर कैसी है कि वो मेरे से फॉर्मुलेशन करवा लेते हैं, राइट। मैंने प्रॉपरली बैलेंस करके दे दिया, लेकिन दिक्कत क्या बात आ गई, लेटर से कोई भी मैंने इंग्रेडिएंट लिखा है, तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल सोयाबीन केक है, मैंने मान लिया कि मैंने उसमें सोचा था कि इसमें 45% प्रोटीन होगी, तो आप इस वाले मतलब उस हिसाब से मैंने अपनी फॉर्मुलेशन करके दी। लेकिन जो फार्मर है उसने कौन सी चक्की से बनाया, कौन से फीड मिल से बनाया, तो वो सोयाबीन यूज़ कर रहे हैं 35-40 वाली, तो फिर वो क्या हो गया, सारी फॉर्मुलेशन हिल गई। तो आपने अगर फॉर्मुलेशन लेनी है तो आप ये इंश्योर जरूर करो कि जो मैंने पैरामीटर्स आपको बताए हैं,
जो मतलब एक लाइन मेरी बन के आती है, जो मैं एक्सेल शीट आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो उसमें सारे वो भी आपने चेक करना है कि वो वाले इंग्रेडिएंट्स का उतना लेवल है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप क्या करो कि जो आपके पास फीड मिल वाला है, आप उसके सारे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, जो इंग्रेडिएंट उसके पास है उसकी डिटेल, उसके प्रॉक्सिमेट एनालिसिस मेरे को डिटेल में सेंड कर दो, या जिस मर्जी से आपने फीड बनानी है उनको सेंड कर दो, ताकि वो उन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के, उन प्रॉक्सिमेट पैरामीटर के हिसाब से आपकी फीड बना सके। क्योंकि अदरवाइज अगर इस हिसाब से होगा कि मैं फॉर्मुलेशन कुछ और दे रहा हूँ, आर कुछ और अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के हिसाब से फिट बनवा रहे हो, तो वो एक फॉर्मुलेशन, एक बैलेंस फीड नहीं होगी। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। पर ड्राई फीड होती है मोस्टली, हमें पता है कि ड्राई फीड ही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अपने फार्म्स में। तो फीड के पॉइंट से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि वाटर की अवेलेबिलिटी। वाटर की अवेलेबिलिटी का ना ये एक बड़ा मतलब, इसको बड़ा लोग निगलेक्ट करते थे इस पॉइंट को, कि पानी तो पिलाते ही पिलाते हैं, लेकिन सही टाइम पे साफ़ पानी फार्म पे होना, निप्पल्स वगैरह लगे होना सारे फार्म पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सूखी फीड खा के एनिमल्स का भी गला सूख जाता है, तो जब भी उनको एक्सेसिबल हो वो पानी ज़रूर पिए, क्योंकि पानी एक जाएगा तो वो मतलब उनका जो थ्रोट है वो क्लियर हो जाएगा और फिर वो फीड खा सकेंगे। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो निप्पल्स वाला जो पॉइंट है वो ज़रूर अपने फार्म में इंस्टॉल करो, क्योंकि वो उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। ना ही पानी की वेस्टेज होती है और ना ही मतलब पिग्स को इग्नोर करते हैं पानी पीने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पिग वेस्ट के बारे में ना, होटल वेस्ट वगैरह बारे में। तो होटल वेस्ट, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस बनाई थी कि फैटनिंग वाले माल को आप होटल वेस्ट डाल सकते हो, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया थे मैंने आपको बताए थे कि टॉक्सिन बाइंडर्स का यूज़ करो, अपने लिवर टॉनिक्स का यूज़ करो, फिर अगर आपको लगे कोई वेस्ट में जिसमें कुछ डेफिशिएंसी है वो पूरा करो। वो बहुत सारी वीडियो मेरे ऑलरेडी चैनल पे आप देख सकते हो। लेकिन अगर कोई लगे कि जिससे किसी बीमारी का, अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कुछ ज़्यादा ही अटैक चल रहा है, तो तब उन केसेस में आपने होटल वेस्ट बंद करना है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब कम्युनिकेबल है मांस वगैरह से। सो उस केसेस में आपने क्या करना है, तब आपने जो होटल वेस्ट है वो बंद कर देना है। वैसे आप नॉर्मल बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, जैसे हम भी अपने फार्म में फैटनिंग के माल में, हम अपने फार्म में भी मतलब पिग वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो आपको चेक करना है कि वो कोई पीक सीजन तो नहीं है कुछ बीमारी का। अगर है तो वो निगलेक्ट करो, नहीं है तो उसको थोड़ा बैलेंस करके एनिमल्स तक जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जितने पिग फार्मर्स हो ना, थोड़ा यूनिटी में रहा करो। वैसे मैंने देखा है कि पंजाब में काफ़ी पिग फार्म से यूनिटी में रहते हैं। इस यूनिटी में रहने का क्या होगा, कोई भी चक्कर हो, किसी ने कुछ यूज़ किया हो, है ना, ट्रांसपेरेंसी रहती है। किसी ने कोई फीड यूज़ की हो तो अपने एक फीडबैक शेयर कर देता है, राइट। क्योंकि ऐसे तो क्या होगा, नहीं तो आप जितनी इतनी सारी फीड कंपनी से, इतने सारे फीड मिल्स हैं, वो अलग अलग यूज़ करके लॉस करने की बजाय आप अपना एक खुद का अपना व्हाट्सएप ग्रुप्स, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ग्रुप्स हैं, तो आप डिस्कशन ज़रूर किया करो कि कौन सा रिलायबल सोर्स है जो फीड आप यूज़ कर सकते हो, कौन सी कई नई इन्वेंशन है जो आपने ट्राई की और बाकी फार्मर्स को पता चले। इससे क्या होगा कि कंपनीज वालों को भी थोड़ा सा आगाह रहेगा कि हम कुछ भी नहीं खिला सकते फार्म एनिमल्स को। और दूसरा ये होगा कि यूनिटी में रहोगे तो कोई आपकी एसोसिएशन बनी रहेगी, तो आप सभी जो आपके मतलब कुछ है रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रेट वगैरह की मैंने देखा था कि रेट का भी बड़ा क्लैश चल रहा था। इधर कुछ और रेट चल रहा था एनिमल्स का, और जहाँ एक्सपोर्ट हो रही थी वहाँ स्टेट पे कुछ और चल रहा था। तो ऐसी दिक्कतों को भी आप ओवरकम कर सकते हो, राइट। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार जी।